नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधित चर्चा काफ़ी समय के बाद हम कर रहे हैं और आज हम आपको धातु पुष्टि के लिए, वीर्य की कमजोरी के लिए और नपुंसकता के लिए और शक्ति में कमी होने के लिए आयुर्वेद का प्रसिद्ध रसायन शतावरी घृतम, जिसको शतावरी घृतम के नाम से पुकारा जाता है। शतावरी एक इतना प्रचलित नाम है कि प्राय हर किसी की जुबान पे शतावरी, अश्वगंधा और मूसली ये और कोंच, ये चार नाम तो हर कोई रोगी अथवा हर कोई सबको मालूम है कि ये चीज़ इस काम आती है। तो उनमें से ये शतावरी घृतम। अब शतावरी का घी किस तरह बनाना चाहिए, क्या क्या कंटेंट्स है, ये सारी विधि हम आपको अभी बताते हैं। देखिए, 1 किलो गाय का घी लेवें आप, घर की गाय का 1 किलो घी और 10 किलो शतावरी का रस और 10 किलो गाय का दूध, ये लेकर के आप, मैं दोबारा बोलता हूँ, 1 किलो तो गाय का घी, 10 किलो शतावरी का रस और 10 किलो ही गाय का दूध, ये तीनों चीज़ें लेकर के और इसको धीरे धीरे आप पकावें। और काफ़ी पकने के बाद इसके अंदर 100 ग्राम छोटी पीपर होती है, पीपल बोलते हैं, पीपर जो भूख बढ़ाने वाली, इतनी इतनी काली काली होती है। 100 ग्राम, ये इसलिए बोला कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीपल का पत्ता डाल दें, नहीं, 100 ग्राम छोटी पीपर और 100 ग्राम इसके अंदर शहद और 200 ग्राम मिश्री। 100 ग्राम छोटी पीपर, 100 ग्राम शहद और 200 ग्राम मिश्री का पाउडर, ये इसके अंदर मिला के और फिर गरम करते रहें। गरम करते करते जब गाढ़ा हो जाए वहाँ तक पकावें, फिर इसको उतार लेवें। ये आपका घी तैयार हो जाता है। इस घी को शतावरी घृतम के नाम से जाना जाता है और ग्रंथकार लिखते हैं कि ये शतावरी घी यानी कि शतावरी घृत रोज 20 ग्राम, 2 तोला का मतलब है करीब 20-21 ग्राम, रोज 20 ग्राम यानी कि 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम रात को, यूं मान लो। रोज 20 ग्राम जो खा करके और उसके ऊपर गाय का दूध मिश्री मिलावा पीते हैं, उनका वीर्य बढ़ता है। ये बिल्कुल साफ लिखा है, मेरे सामने पेपर पड़े हैं। और मनुष्य पुष्ट होता है और बलवान होता है। देखो, आदमी को 3 ही चीज की आवश्यकता होती है। एक तो उसका वीर्य अच्छा रहे, एक उसका शरीर मजबूत रहे, एक उसके शरीर के अंदर शक्ति रहे। एक शरीर तो खूब अच्छा हो और सामने कोई बंदर आ जाए तो डर के भाग जाए, तो वो भी शरीर किस काम का। बलवान का मतलब यह होता है कि मौका आ जाए तो 10 दुश्मनों से मुकाबला कर सके, उसे बलवान बोलते हैं। तो शतावरी घृत रोज 20 ग्राम सुबह शाम लेने से, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को, और ऊपर गाय का दूध पीने से वीर्य खूब बढ़ता है, मनुष्य पुष्ट होता है और बलवान होता है। इसके अलावा इस घृत का प्रयोग अगर कोई स्त्री करे तो उसके स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। और ये शतावरी घृत इसके अलावा एसिडिटी को खत्म करता है और कई बीमारियों का नाश करने वाला है। देखिए दोस्तों, एक बात हम बता देते हैं, बाजार में भी आपको शतावरी घृत के नाम से कई फार्मेसियों के प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे, यह हमको दावे के साथ आपको बता देते हैं। वो इसलिए काम नहीं करेंगे कि गाय का दूध भी आप ले आएंगे, गाय का घी भी ले आएंगे और सारी चीजें आ जाएगी। जहां शतावरी का रस का सवाल आता है तो शतावरी की बेल होती है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ती है, किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ती है। शतावरी को देसी भाषा के अंदर
उल्टा कांटा भी कहते हैं, यानी कि उसका जो कांटा होता है वो उल्टा होता है इस तरह से। और शतावरी को एक नाम से और पुकारा जाता है नाहर मुखी, यानी कि शतावरी का कांटा अगर नाहर का मतलब शेर, जंगल का राजा, अगर शतावरी का कांटा जंगल के राजा के पांव में चुभ जाए तो वो पांव पक करके उसकी मृत्यु तक हो जाती है। उसको नाहर कांटा भी कहते हैं और उल्टा कांटा भी कहते हैं। जो शतावरी की बेल चढ़ती है, महिलाएं अपने घर में गमलों में लगाती है शोभा के लिए, और छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे इसके पत्ते होते हैं। उन पत्तों की अगर कोई सब्जी बना के खाए तो शरीर के अंदर असीम शक्ति पैदा होती है। और एक शतावरी की बेल जो पेड़ के ऊपर चढ़ती है, उसकी नीचे की खोदने के बाद एक शतावरी के पौधे के ऊपर बेल के नीचे करीब 3 से 5 किलो ये मेरे अंगूठे के आकार की जड़ें मिलती है। तो जड़ों का मेजरमेंट ये होता है कि जहाँ रेतीली जगह है तो वो जड़ें आपको मोटी मिलेगी, और जहाँ पथरीली जगह है तो जड़ें आपको अंगुली के समान पतली मिलेगी, और कोई फर्क वाली बात नहीं, मोटी हो या पतली हो। तो उन जड़ों को निकाल करके, और जहाँ पानी की नदी चलती है अथवा नल चलता है वहाँ बैठ करके, और एक जो सन का ये जो टाट की जो बोरी आती है चीनी की ओर की, वो खाली बोरी इस तरह का टुकड़ा लेके उसको भिगो के और शतावरी की जड़ों को पत्थर पे रखे और ऊपर से यूं घिसा लगावे, घिसा। वो घिसा लगने से उसके ऊपर की भूरी भूरी पतली चमड़ी उसकी यूं मान के चलो वो उतर जाएगी, और अंदर से बिल्कुल शतावरी की जड़ें दूध की तरह सफेद निकलेगी। उसके बाद उसके यूं करते ही 2 हिस्से हो जाते हैं, और उसके अंदर एक तार जैसी लंबी लकड़ी होती है, उसको बोलते हैं शतावरी की हड्डी। देखो, हड्डी सही थी, सब शतावरी काम में लेते हैं, वो कोई गुण नहीं करती, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई हड्डी को नहीं निकालते, तो उन जड़ों को यूं करते ही वो हड्डी आ जाती है हाथ के अंदर, उसको निकाल के बाहर फेंक दे और उस जड़ को रख दे। वो 10 किलो जड़ें, 10-15 किलो जड़ें, करीब 15-18 किलो जड़ें लेने के बाद में या तो गन्ने की रस निकालने की चरखी या जूसर या जो भी है, किसी भी तरह उसका ताज़ा रस जड़ों का निकलेगा, वो निकाल करके, और ये जो विधि मैंने बताई है शतावरी का रस, इस तरह से निकाल करके और इस चीज़ को बना के जो इस्तेमाल करेंगे उनको लाभ मिलेगा। बाजार के अंदर जितने शतावरी घृत मिलती है वो ताज़ा शतावरी नहीं ला सकते। वो कितनी लाएंगे? रोज जंगल में जाना, उनको इस विधि से सफाई करना, उसकी अस्थि यानी उसकी हड्डी को निकालना, ये कोई फार्मेसी को इतना समय नहीं है जो करे। ये आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ आदमी कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये शतावरी घृत आपको बताया, बनाने की विधि बताई। और शतावरी हर जगह पैदा होती है, रेतीली जगह भी होती है, सब जगह होती है, इसका विशेष परिचय देने की आवश्यकता नहीं। किसी को और जानकारी लेनी है मेरे से तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे मेरे को फ़ोन करें, मैं हर फ़ोन अटेंड करता हूँ। सिर्फ 1-2 दफ़ा पानी पेशाब जरूर करता हूँ और बाकी फ़ोन अटेंड करता हूँ। बाकी समय प्लीज़ देखिए, मेरी अवस्था के ऊपर थोड़ा लिहाज करके बाकी समय मेरे को फ़ोन ना करें, ये आपसे गुजारिश है। और मेरा ये शतावरी घृतम का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें। अरे ये मामूली चीज़ नहीं है। कोई आपको ये कह दे कि शतावरी का पाउडर खा लो, तो उस पाउडर में मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसकी हड्डी भी पीसी हुई है। हाँ, तो शतावरी घृत का प्रयोग करें और अपने आप को बलवान बनाएं। थैंक्स।